अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़श्ता 3-4 दिन से मैं व्लॉग बना रही हूँ और अपने कुलीग नज़रा भट्टी के हवाले से बना रही हूँ। और मैंने जो बातें की, मैंने अब भी उसी बातों पे मैं कायम हूँ। जो बातें मैंने की, मैंने सच कहा और मैं हक और सच के साथ थी। मुझे उम्मीद थी कि सब मेरा साथ देंगे, लेकिन मुझे दुःख से कहना पड़ रहा है, काफ़ी सारे लोग आए, उन्होंने मुझे अजीब-अजीब बातें की, मुझे ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ और जितने लोगों ने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की है, मुझे कहा कि आप सही कर रही हैं, आप एक हक और सच के लिए बात कर रही हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि जी ये तो पागल हो रही है, इसको आफ्ताब साहब नहीं लेके गए, तो इसलिए ये पागल हो रही है। बात ये कि ना मैं पहले उनके साथ जाना चाहती थी, ना मैं अब जाना चाहती थी, ना मैं दुबई गई थी, मुझे कोई शौक नहीं है, ख़ास तौर पे खबरहार टीम के साथ जाने का। ना मैं कभी गई, ना मुझे जाने का शौक है, मुझे पता है वहाँ पे जो हशर होते हैं, मुझे सब पता है, ठीक है? और बाकी जो गए हुए हैं, जो आस कर लेके आएँगे, आप भी देखना, मैं भी देखूँगी। दूसरी बात, मुझे किसी ने कहा मुझे किसी ने कहा कि जी तुम खबरहार में करती क्या थी? कासिम अंसारी साहब हैं। बात ये कि इतने रोल अगर करती थी, कोई गेटअप करती थी, काम करती थी, वहाँ आपकी बेबे आके करती थी मेरी जगह अगर मैं नहीं होती थी। आप मुझे सिवाय बैठने के आपने वो कहा, तो वहाँ पे अगर मैं बैठ के कुछ भी नहीं करती थी, 6-7 साल से मैं क्या कर क्या रही थी? आपको तकलीफ है, तो आप जाके देखें पहले एपिसोड सारे। मैं करती क्या थी? जो करैक्टर वहाँ पे मैं करती थी, वो आपकी बेबे करती थी अगर मैं नहीं करती थी। हैं कासिम साहब? बाकी काशिफ भट्ट ने कहा कि तुम बड़ी फप्फे-कुटनी हो। अगर किसी बेवा के हक के लिए बोलना, किसी हकदार के लिए बोलना, अगर मैं फप्फे-कुटनी हूँ तो मैं हूँ। किसी ने मुझे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम आफ्ताब साहब के साथ गद्दारी कर रही हो, शेम ऑन यू। ठीक है, मैं आप गद्दार आफ्ताब हूँ ना, गद्दार वतन तो नहीं, मुझे लक़ब दिया गया। गद्दार क्यों हूँ? गद्दार आफ्ताब क्यों हूँ? क्योंकि मैं किसी बेवा के हक के लिए बोली हूँ। एक बंदा मर गया जो उसका हक था, उसके लिए मैं बोली हूँ, तो ठीक है, मैं गद्दार आफ्ताब हूँ। जो आप लोगों का मन करे आप लोग मुझे कहें। अगर किसी के हक के लिए अगर बात करने पे आप लोग मुझे इतना बुरा भला कहोगे, तो ठीक है। और मुझे एक भाई ने कहा कि बिल्ले बिल्ले सब बिल्ले क्यों? उसने मुझे कहा कि जी मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। चलें जी, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, मैं सारी रात रोती रही कि आपने मुझे अगर अनसब्सक्राइब कर दिया, मैं तो मर जाऊँगी, मेरी रोज़ी-रोटी कैसे चलेगी? पता नहीं मैं अब ज़िंदा रहूँगी कि नहीं? मैं सारी रात रोती रही कि हाय! मुझे बिल्ले ने जो है ना अनसब्सक्राइब कर दिया, मेरा क्या बनेगा? मैं तो रुल गई। क्योंकि आपको लगता है कि आपकी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि वो वक़्त का खुदा है और वो सबका राज़िक है। तो जिसको लगता है ना कि मैं किसी का राज़िक हूँ, जिसको लगता है कि मैं वक़्त का खुदा हूँ, खुदाई का दावा फ़िरौन ने भी किया था, वक़्त के फ़िरौन ने किया था, क्या बना उसके साथ? तो अंजाम याद रखना, मेरी रोज़ी-रोटी मेरे रब के हाथ में है और राज़िक मेरा मेरा रब है। तो मैं किसी से नहीं डरती, सिवाय रब के। तो ये डराना, ये इस तरह की धमकियाँ देना, मुझे पसंद नहीं। तुम्हें छोड़ना चाहो भई, छोड़ दो, मैंने पहले कहा है। किसी को अगर मैं खटक रही हूँ, किसी को पार्टी हो जाओ, दफ़ा हो जाए, मेरी तकलीफ है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मुझे बड़े बुरे-बुरे कमेंट आए, ठीक है? मैंने हर कमेंट को देखा, सुना। तो अब ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं आफ्ताब फ़रोशी कर रही हूँ। मैं नज़रे भट्टी के वजह से जो है ना वो नाम लेके मैं खुद कुछ कमाना चाह रही हूँ, खाना चाह रही हूँ, मैं पैसा लेना चाह रही हूँ। मैंने नज़रे भट्टी की फैमिली से, उनकी रज़ामंदी से उनसे बात की, तो कुछ भाई ऐसे भी थे, जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप उनकी फैमिली का कोई नंबर दे सकती हैं, तो मैंने ज़ाहिर बात है उनसे इजाज़त लेनी थी, तो ही आप लोगों को बताना था। तो उनकी इजाज़त से नज़रे भट्टी का अपना खुद का नंबर जो नज़रे भट्टी के पास था, वो नज़रे भट्टी ने की फैमिली के पास है, वो ऑन है। आप में से जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनसे राब्ता करें, उनकी जो मदद आप लोग कर सकते हैं, आप करें। ये मेरा काम हो गया, क्योंकि किसी को अगर लगता था ना कि मैं कुछ खाना चाहती हूँ, डायरेक्ट आप लोग उनसे राब्ता करें, जो आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, आप उनकी मदद करें। मुझे खुशी होगी और मैं समझूँगी कि हमारा रब हमसे राज़ी हो गया है। जो हमने कोशिश की, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी कर दे। अगर नज़र भट्टी के लिए कुछ नहीं कर सके, तो खुदा इस हवाले से कोई बेहतरी कर दे, उसकी बेवा के लिए कुछ हो जाए। तो बाकी जितने लोगों ने बुरा कहा मुझे, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को असल पता ही नहीं है।
कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं आफ्ताब इकबाल के खिलाफ क्यों हो गई हूँ, ये कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मुझे ये तकलीफ हुई है कि नजरा भट्टी तकलीफ से मर गया, एड़ियां रगड़ रगड़ के, उसको बड़ी तकलीफ थी। अगर उसका हक उसको मिलता या उसके बारे में कुछ सोचता, सोशल मीडिया पे नहीं आया लेकिन उसका हक था, उसको आस रही आफ्ताब साहब ने उसको नहीं दिए। कोई ऐसी वजह है जिस वजह से हम आफ्ताब साहब से मैं बात नहीं कर पा रही, मेरा उनसे रब्ता भी नहीं है, तो मैंने किसका सहारा लेना था? मैंने आप लोगों का सहारा लेना था, आप लोगों को आके कहना था। और आप लोगों से ही मैं कभी कोई ऐसा मसला तो मैं आप लोगों के आके बात करती हूँ। मेरा जब प्रोग्राम बंद हुआ, मैंने बताया कि खबरार बंद हो गया, तो आप लोगों में से ही सबने मुझे तसल्ली दी कि आप टेंशन लें, एक दर बंद तो 100 दर खुला, हम आपके साथ हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं जो व्लॉग बनाती हूँ आप लोग देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों की मोहब्बत का मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आप लोगों की मशकूर हूँ। बाकी एक बेवा के लिए अगर मैंने बात की, मैं बोली, जितने लोगों ने बैड कमेंट्स किए हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। जो लोग जानते हैं इस बात को, अगर मैंने हक और सच की बात की है तो मैंने क्या गलत किया है? मुझे इस पे बड़े बड़े खिताब मिल रहे हैं, बड़ी मेरे बारे में बैड कमेंट्स किए जा रहे हैं। मुझे आज समझ आई कि फनकार फनकार के हक के लिए क्यों नहीं बोलता, खास तौर पे खबरहार के फनकार एक दूसरे के लिए क्यों नहीं बोलते? कि उनको पता है कि अगर हमने बात करनी है तो हमें यही खिताब दिया जाएगा, गद्दार आफ्ताब। हमें खबरहार के हवाले से ये खिताब दिया जाएगा कि आप लोगों ने जो है ना वो की बगैरती की, उनके साथ धोखा किया, आपने फलां कर दिया, फलां कर दिया। मतलब ये सारी चीजें जो आज मेरे साथ होने जा रही है, हो रही है। सब फनकारों के साथ जब ऐसा होता है वो दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो खामोशी इख्तियार करते हैं, चुप करके या तो साइड पे हो जाते हैं या चुप करके भुगतते रहते हैं हमारी तरह। बाकी मेरी कहानी जरा लंबी है कि मैं अब खबरहार में क्यों नहीं जाऊंगी। वक्त आया तो मैं जरूर बताऊंगी मेरे साथ एंड में क्या हुआ था। वक्त आएगा मैं जरूर बताऊंगी मेरे साथ क्या क्या होता रहा जब से मैंने काम किया। मैं जितनी मैं वफादार थी खबरहार से, आफ्ताब साहब से, शायद ही कोई हो जितनी मैंने कुर्बानियां दे छोड़ी हैं। अपनी हेल्थ के हवाले से अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे हुई, लेकिन मैंने किसी का भी गिला नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि बॉस के ऊपर कुछ मुश्किल वक्त आए। मैं उस वक्त अगर छोड़ के चली जाती तो लोग यही समझते मुश्किल वक्त में छोड़ के, जो कहती थी मेरा बड़ा भरा है। उससे पहले भी मैं अगर खड़ी रही तो मुझे यही था कि अगर मैं छोड़ के, कि जितना कुत्ते वाली दूसरे फनकारों के साथ होती है मेरे साथ भी वही होगी। आज मैं थोड़ा सा बोली हूँ एक बंदे के हक के लिए, जो उसका हक था, उसकी बेवा के हक के लिए, तो मेरे साथ क्या अशर हो रहेगा आप देख लें। बड़े अलमिया की बात है, बड़े दुख की बात है। इसी वजह से कोई फनकार किसी के हक के लिए बोलता नहीं है। आज ये समझ आ गई, और यही समझ आती है कि जब सड़क पे, रोड पे कोई हादसा हुआ होता है, दूसरा बंदा उठ के क्यों नहीं उठाता? उसे पता है मैं इसे सहारा दूंगा, मैं इसका साथ दूंगा तो मुझे भी अब पुलिस साथ ले जाएगी, कहेगी अदालतों कचहरी में जा भाई गवाहियां दे। उसको पता होता है मैं गवाहियां दे दे के मर जाऊंगा। खबरहार में भी यही हाल है। उसको जिस फनकार को, हर फनकार को पता, अगर मैं एक के लिए बोलूंगा तो मैंने खजल हो जाना, मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, मुझे काम नहीं दिया जाएगा, मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। अगर मैं बोली मैंने हौसला किया, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहादुर औरत हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मैं किसी की मुताज नहीं हूँ। मैं मुताज हूँ अपने रब की ज़ात से। जो मांगती हूँ मैं अपने अल्लाह ताला से मांगती हूँ, और मुझे पता है मेरे रब ने ही मुझे देना है। मैं अपना राज़िक अपने रब को मानती हूँ, तो मेरा रब ही मेरा राज़िक है, मेरा मालिक है। तो जनाब, स्क्रीन पे मेरे नजर भट्टी की फैमिली का, नजर भट्टी का अपना ज़ाती नंबर है जो मैंने शेयर कर दिया है। आप में से जितने लोग उनसे रब्ता करना चाहें, उनकी हेल्प करना चाहें, सवाब हासिल करना चाहें, सवाब कमाना चाहें, आप सवाब कमाना चाहें तो कमा सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। बाकी जितने लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन्होंने मुझे बैड कमेंट्स किया, आप लोगों को नहीं पता, इसलिए कोई बात नहीं, लगे रहें। कभी वक्त आएगा तमाम सबूतों के साथ मैं बहुत कुछ बताऊंगी। अभी फिलहाल इतना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, तमाम दोस्तों से मैं इजाजत चाहती हूँ। इस हवाले से अगर कोई नई अपडेट आई तो जरूर इस टॉपिक पे बनाऊंगी, वरना आपको पता है मैं मुख्तलिफ टॉपिक करती रहती हूँ। अपना साथ दीजिएगा। नए देखने वाले जितने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुराने जितने भी है मेरे वीडियो को साथ साथ देखा करें, और इसी के साथ इसी तरह अपनी मोहब्बतों में याद रखा करें। और अब मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।